हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 12 अगस्त 2021। ओडीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 45A और 45B दोनों वर्कशीट करेंगे हम, जिसमें 45A है हमारी हिंदी की और B होगी हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास की। तो बेटा इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएगी, हिंदी और ईवीएस विषय की। तो बने रहिए वीडियो में। ये है कक्षा 3 के लिए। यहाँ आपको अपना सेक्शन लिखना है A, B या C। ये हमारी पाठ्यपुस्तक जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है रिमझिम, उसमें मन करता है जो कविता है वहाँ से ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बिंदु व चंद्र बिंदु वाले शब्द। बच्चों, आपको दूसरी कक्षा की ऊंट चला कविता याद है ना? याद है ना? शाबाश। और उसमें आए चंद्र बिंदु शब्द। तो चलिए इनके बारे में कुछ और नया जानते हैं। प्रिय बच्चों, मन करता है कविता को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए और इसमें आए शब्दों जैसे मैं, धौंस, पतंग आदि शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है और इन्हें लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अब जरा नाक बंद कर सुंदर, बंदर, पंजाब बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए? आपने अभी सुना होगा जब मैंने नाक बंद करके सुंदर, बंदर और पंजाब बोलने का प्रयास किया तो वो समझ में ही नहीं आ रहा था मैंने क्या बोला। इसी तरह लगाओ, बढ़ाओ, जमाओ, मचाओ, उड़ाओ पर जरा ध्यान दीजिए। ये वे शब्द हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि नाक से कम व मुंह से अधिक निकलती है। तो जब मैंने नाक बंद करके ये वाले शब्द बोले तो ये नहीं समझ में आ रहे थे कि कौन से शब्द हैं, और जब मैंने ये शब्द नाक बंद करके बोले तो वो समझ आ रहे थे कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसका मतलब है बेटा, जो बिंदु वाले शब्द है वो नाक से बोली जाती है, वहां उनकी ध्वनि नाक से निकलती है, नाक से ज्यादा निकलती है। ठीक है। तो अगर हम नाक बंद करके बिंदु वाले शब्द बोलेंगे तो उनका सही उच्चारण नहीं हो पाएगा। लेकिन चंद्र बिंदु वाले शब्द जो हैं वो नाक से कम और मुंह से अधिक हवा निकलती है उसमें। जब हम ये बोलते हैं इन शब्दों को तो इनके उच्चारण में नाक से कम और मुंह से ज्यादा हवा निकलती है, ज्यादा ध्वनि निकलती है। तो इसलिए अगर नाक बंद करके भी हम इनको बोलेंगे तो वो सही शब्द बोला जाएगा। और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 1 भाग 1 है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से देखिए और बोलकर पढ़िए। क्या है? पंखा, झंडा, ऊंट, चांद, डंडा, पंखा, शंख, संतरा, जंगल, बंगाल, कांच, भंवरा, मां, हंसना, गांव, झांकना। ठीक है, आप बोलकर भी देख सकते हैं। जब इन शब्दों को हम नाक बंद करके बोलेंगे तो ये समझ में नहीं आएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, और जब हम इन शब्दों को बोलेंगे तो ये अलग से समझ आ जाएंगे कि हमने क्या शब्द बोला है। भाग 2, निम्नलिखित वाक्यों में चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर गोला लगाइए और बिंदु वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो जहां पर चंद्र बिंदु है उन पर हमें गोला लगाना है। गांव, कुएं, आंवले, मां, 5, सांप। और जहां पर बिंदु वाले शब्द हैं उनको हमें रेखांकित करना, उनके नीचे लाइन लगानी है। नंदन, अंदर, आनंद। एक बार हम इन वाक्यों को पढ़ लेते हैं बेटा। पहला वाक्य है, गांव में नंदन नाम का एक बालक था। दूसरा है, कुएं के अंदर एक सांप रहता है। आंवले का मुरब्बा खाकर आनंद आ गया। मां ने मुझे 5 रुपए दिए। तो चंद्र बिंदु पर हमें लगाने थे गोले। गांव, कुएं, आंवले, मां, सांप, 5, और बिंदु वाले रेखांकित करने थे। नंदन, अंदर, आनंद। अब है बेटा भाग 3 प्रश्न 3। इसमें क्या है? नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और अधूरे नामों को पूरा लिखिए। अंगूर, अंगूर, अंगूर। तो देखो नाक बंद करके वो सही से नहीं बोला जा रहा, तो इसलिए इस पर बिंदु आएगी।
आगे देखिए, ये क्या है? ये है बंदर। तो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा कि इस पर क्या आएगा, तो बंदर, इसको ऐसे छोड़ो, बोल के देखो, बंदर। नहीं बोला जा रहा तो बिंदु। ये है आंखें। आंखें, देखो अलग से स्पष्ट पता चल रहा है, हमने आंखें बोली है, तो इसलिए इस पर क्या आएगा? इस पर आएगी हमारी चंद्र बिंदु, आंख। बांसुरी, ये भी बोला जा रहा है, तो क्या आएगा? चंद्र बिंदु। तो बेटा जो शब्द हमारा नाक बंद करके अच्छे से बोला जाए वहां पर आएगा चंद्र बिंदु, और जो शब्द नाक बंद करके नहीं बोला जाए ठीक से, वो हमारे वहां आते हैं बिंदु। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? आप झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ मिलकर परिवार के मुखिया के कार्यों की एक सूची तैयार कीजिए, जिससे बच्चों को मुखिया व उनके द्वारा किए गए कार्यों का महत्व पता चले। आज कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 45B, 45B ईवीएस की, यानी हमारे आसपास की, क्लास 3 के लिए। ठीक है, ईवीएस विषय की, यानी हमारी जो ईवीएस की बुक है उससे ली गई है ये वर्कशीट क्लास 3 के लिए। लुकिंग अराउंड जो हमारी बुक है, टेक्स्ट बुक है, यानी हमारे आसपास जो बुक है उससे ली गई है। वाटर ओ वाटर, यानी पानी रे पानी। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपने टीचर का नेम लिखना है। प्यारे बच्चों, आपने पिछली कार्यपत्रिका में जल के विभिन्न स्रोतों यानी सोर्सेज के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि बारिश का मुख्य स्रोत क्या है? पानी का मुख्य स्रोत बारिश है। बारिश पानी का मुख्य स्रोत है। अब हम ये जानेंगे कि पानी कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो बच्चों, पानी की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी लिक्विड, गैस मीन्स गैस। कैसे? देखो, पानी सबसे पहले ठोस में कैसे? जब हम बर्फ जमाते देते हैं तो बहुत हार्ड, सख्त हो जाती है, तो वो हमारी सॉलिड फॉर्म होती है। जब हम क्या है, टैप में से पानी निकालते हैं या ऐसे ही पानी जो पीते हैं, वो हमारा क्या होता है? तरल यानी लिक्विड फॉर्म में। और अगर हम पानी उबाल रहे हैं तो वो पानी जो ऊपर उड़ रहा है ना, तो वो होता है गैस फॉर्म। कैसे पता चलेगा ये जो उड़ रहा है वो पानी है? आप कुछ देर पतीले में या किसी बर्तन में पानी रख दीजिए, ठीक है, उस पर एक निशान लगा लो कि आपने इतना पानी रखा है। आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि वो पानी कम हो गया है और ऊपर भाप निकल रही है। ठीक है, ऊपर ऐसे भाप निकल रही है, तो वो पानी उड़ रहा है उसमें से, इसलिए वो कौन सी फॉर्म है? हमारी गैस की फॉर्म है, यानी भाप है। तो हमारी कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती है बेटा पानी की? ठोस, तरल और गैस। भाग 1 बच्चों, अब आप नीचे दी गई चीजों को ठोस, तरल और गैस में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो, नीचे कुछ चीजें दी गई हैं। सबसे पहले है ये बच्चा। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? देखिए, ये बच्चा हो सकता है फूंक मार रहा हो। अगर ये फूंक मार रहा है तो इसके मुंह से क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। ठीक है, और अगर ये खांस रहा है तो भी इसके मुंह से क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। आप स्वयं करके देखो, अगर हम खांसते हैं और मुंह के आगे हाथ लगा के देखो तो क्या निकलेगी? हमारे मुंह में से गैस निकलेगी। और या फिर छोटे छोटे पानी के वो निकलेंगे बेटा, ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, हल्की हल्की बूंदे से। तो इसमें मोस्टली चांसेस है जब हम खांसते हैं या छींकते हैं या फिर क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये फूंक मार रहा हो, क्योंकि इस पिक्चर में ज्यादा क्लियर नहीं दिखाया गया कि ये बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, अब ये बच्चा क्या कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से लिक्विड निकल रहा है या गैस निकल रही है। अगर छींक रहा है बच्चा तो उसमें अगर हम छींकते हैं तो हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स निकलती है पानी की, ठीक है, छींटे से निकलते हैं, तो वो हो गया तरल। लेकिन अगर हम खांसते हैं ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, तो क्या निकलती है? वो गैस निकलती है। ये है बर्फ। बर्फ हमारी होती है सॉलिड फॉर्म में, यानी ठोस फॉर्म में, सख्त होती है वो। ये है हमारी बेटा कोल्ड ड्रिंक। अब इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक जो होगी वो किस फॉर्म में होगी? उसकी बर्फ नहीं होगी, उसकी गैस नहीं होगी, वो लिक्विड फॉर्म में होगी। ठीक है,
लिक्विड फॉर्म में हमारी वो कोल्ड ड्रिंक होगी और इसमें थोड़ी सी ऊपर गैस भी भर देते हैं ताकि ये अच्छे से सेफ रहे, तभी ये हम इतने दिन इनको रख सकते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया बेटा। जो ये इसमें कोल्ड ड्रिंक होती है, जूसेस की बॉटल होती है, उसमें होता लिक्विड है, लिक्विड होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी गैसेस भी डाली जाती है ताकि वो जो उसमें उन्होंने डाला है, ड्रिंक डाली है कुछ भी पीने के लिए, वो ठीक रहे, वो खराब ना हो। तभी हम जब इनकी बॉटल्स को खोलते हैं एकदम से की आवाज आती है, वो गैस निकलती है इसमें से। अब आगे है बेटा बादल, क्लाउड्स। अब देखिए, अगर क्लाउड सिंपल क्लाउड होते तो वो होते हैं हमारी गैस, भाप बनी होती है, ठीक है, भाप की होती है बादल। लेकिन ये बादल आप देख सकते हैं, ये है काले बादल, और काले बादल बारिश करते हैं, यानी उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर पानी होता है, हमारा लिक्विड होता है। अगर यहाँ पर सिंपल बादल होते तो वो होती हमारी गैस, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये काले बादल दिखाए हुए हैं तो ये इनके अंदर क्या है, ये है लिक्विड, यानी पानी है इनके अंदर। आइसक्रीम है, आइसक्रीम हार्ड होती है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो पानी की तरह बह जाए, वो तो कुछ टाइम के बाद अगर उसको हम बाहर छोड़ देते हैं तो वो लिक्विड हो जाती है, ठीक है, नहीं तो आइसक्रीम होती है हमारी सॉलिड, ठोस। मिल्क, दूध हमारा कैसा होता है, वो होता है लिक्विड, कैसा होता है, लिक्विड। तो एक बार फिर से देखते बेटा, अगर ये बच्चा फूंक मार रहा है जैसे, तो गैस निकलेगी, ठीक है। ये बर्फ है, ये सॉलिड यानी ठोस फॉर्म में है। ये कैन है, बॉटल जो है, इसमें जो भी लिक्विड होगा अंदर वो लिक्विड होगा और हल्की सी इसमें गैस होगी, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए। ये है क्लाउड, बादल। अगर सिंपल बादल होता है तो वो हमारे किससे, भाप से बनते हैं बादल, ठीक है, पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है तो वो हमारे बादल बनते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पानी भी है, बादलों के अंदर पानी होता है तभी तो वो बारिश करते हैं ना। और ये है काले बादल, तो इनमें पानी भरा हुआ है, तो ये है लिक्विड फॉर्म। ये आइसक्रीम हमारी सख्त है, तो ये है हमारी सॉलिड फॉर्म। दूध हमारा लिक्विड में है, ठीक है, तरल में है, तो ये है हमारा लिक्विड फॉर्म। भाग 2 बच्चों, हम अपने घरों में पानी रखने या एकत्र करने के लिए बहुत सारे बर्तनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ बर्तन आपको नीचे चित्र पहली में दिए गए हैं। अब आप इन्हें पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो क्या क्या है देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बर्तन दिख रहे हैं हमें। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं बाल्टी, क्या है ये, बाल्टी। फिर है मग, क्या है, मग। ये है बोतल, ठीक है, और ये देखिए बोतल। उसके बाद ये है हमारी टंकी, पानी की टंकी। ये है जग, ये है गमला, या इसको हम लग तो गमला ही रहा है बेटा, ये डिब्बा भी कहेंगे तो कोई उसमें डिब्बे जैसा सा भी लग रहा है। ये है टब, ठीक है। ये है हमारी, देखिए यहाँ पर मटका, ठीक है। ये है ड्रम, बड़ा ड्रम है ये पानी का, ठीक है बेटा। और ये बर्तन यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको कटोरी भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये है हमारी कैन, छोटी कैन। तो आप, और ये यहाँ पर गिलास लग रहा है बेटा, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए जो गिलास मिलता है वो। अगर आपको कोई और भी कुछ अलग दिख रहा है कि मैडम ये वाली भी हो सकता है बर्तन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये सभी बर्तन मुझे अपने अनुसार यही लगे, मैंने आपको बता दिया। आप इनके नाम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एक्टिविटी है, जल की 3 अवस्थाओं को दर्शाते हुए एक वीडियो बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, जल की 3 अवस्थाओं को दर्शाते हुए वीडियो बनाने में बच्चे की सहायता कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।